बात उस जमाने की है जब मक्का में इस्लाम की शुरुआत हो रही थी। चारों तरफ बुत परस्ती का बोलबाला था और लोग जुल्म के अंदर डूबे हुए थे, लेकिन कुछ लोग थे जिनके दिलों में अल्लाह के लिए एक चमक और एक रोशनी बनी हुई थी। ऐसा ही एक शख्स थे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। उनका नाम तो सुना ही होगा। वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पक्का दोस्त, जिसने अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा माल और अपनी हर चीज इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। ये कहानी है उनकी उदारता की, जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए अपनी सारी दौलत और अपनी जान, अपनी सांस इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी थी। यह एक ऐसी कहानी है जो शुरू से अंत तक उनके ईमान, उनकी मोहब्बत और उनकी बेपनाह उदारता को दिखाएगी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कौन थे? चलो जरा शुरू से बताता हूँ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का पूरा नाम था अब्दुल्ला इब्न अबू कुहाफा। मक्का में इनका खानदान बहुत इज्जत वाला था। वो बड़े व्यापारी थे और उनके पास ढेर सारा माल था, लेकिन उनकी असली खूबी थी उनका साफ दिल और सच बोलने की आदत। मक्का में लोग उन्हें सिद्दीक कहते थे, यानी सच्चाई का साथ देने वाला। लोग इतने भरोसेमंद थे कि उनकी बात पर आंख मूंद कर यकीन करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही आई तो उन्होंने इस्लाम का पैगाम शुरू किया। तो हजरत अबू बकर ने भी सबसे पहले हिस्सा लिया था इस्लाम कबूल करने के लिए। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 38 साल के करीब थी। उनका ईमान इतना पक्का था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त भी हर बात मान लिया करते थे, आंख बंद करके भरोसा करते थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त थे और हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहते थे। हिजरत का माजरा। अब आते हैं उस वक्त की बात पर जब मक्का के मुसलमान पर जुल्म की इंतहा हो गई थी। कुरैश जो मक्का के बड़े बड़े सरदार थे, इस्लाम को खत्म करने के लिए सारी हदों को पार कर रहे थे। वो गरीब मुसलमानों को सताते, गुलामों को मारते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें रचते थे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करने का फैसला किया, लेकिन ये हिजरत कोई आसान काम नहीं था। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की पूरी साजिश रच ली थी। उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अबू बकर तुम मेरे साथ मदीना चलोगे? ये सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की आंखें चमक उठी। वो बोले, या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, बस आप हुक्म कीजिए। उनकी आंखों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी मोहब्बत थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की उदारता का पहला कदम, हिजरत की तैयारी शुरू हुई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का सारा सामान जुटाना शुरू किया। उनके पास 2 अच्छे ऊंट थे जो तेज और मजबूत थे। उन्होंने वो दोनों ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के लिए तैयार किए। एक ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और एक अपने लिए। लेकिन उनकी उदारता यही नहीं रुकी। उनके पास जो पैसे थे वो सारे पैसे खर्च के लिए रख दिए। उनके घर में कुछ भी नहीं बचा। उनकी बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु ने बाद में बताया कि उस रात उनके घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बहुत खुश थे क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन्होंने न सिर्फ अपना माल दिया बल्कि हिजरत की सारी तैयारी भी की। उन्होंने एक भरोसेमंद शख्स अब्दुल्ला बिन उरैकित को रास्ता दिखाने के लिए चुना। वो शख्स मक्का के रास्तों को अच्छे से जानता था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, तुम मेरे साथ मदीना तक चलो। उनकी इस उदारता के लिए हिजरत को आसान बनाया। रात का खतरनाक सफर। जब हिजरत की रात आई तो कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। वो रात को उनके घर पर हमला करने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर लेटने को कहा ताकि कुरैश को लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर पर हैं। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु चुपके से घर से निकल गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो जानते थे कि रास्ता खतरनाक है। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए 100 ऊंटों का इनाम रखा था। इस तरह लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हर हाल में तैयार थे। वो दोनों थौर की गुफा की तरफ गए। ये गुफा मक्का से थोड़ा दूरी पर है और वहाँ छिपना सुरक्षित था। लेकिन रास्ते में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी उदारता फिर दिखाई और उनके पास एक चादर थी जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओढ़ाई ताकि वो ठंड से बच सके। खुद को सर्द रात में बिना चादर के चलते रहे। उनकी ये छोटी सी कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी मोहब्बत को दिखाती है। थौर की गुफा में जब वो थौर की गुफा में पहुंचे तो हजरत अबू बकर रजी
रजी अल्लाह अन्हु ने पहले गुफा की तलाशी ली। उन्हें डर था कि कहीं कोई सांप या बिच्छू ना हो। उन्होंने गुफा के सारे छेद अपनी चादर फाड़ कर बंद कर दिए, लेकिन चादर छोटी पड़ गई, एक छेद खुला रह गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी टांग उस छेद पर रख दी ताकि कोई जानवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा पाए, ताकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। उसी रात कुरैश के लोग गुफा के पास तक आ गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु डर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर फिक्र मत करो, हमारे साथ अल्लाह है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढाल की तरह बचाए रखा। अल्लाह के करम से कुरैश गुफा के पास से चले गए। अल्लाह ने एक मकड़ी को भेजा जिसने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया और कुरैश को लगा कि अंदर कोई नहीं है। गुफा में 3 दिन रुकने के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ निकलते। रास्ता लंबा और खतरनाक था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को मक्का की खबरें लाने का जिम्मा दिया। वो हर रात गुफा में आता और खबर देता कि कुरैश क्या कर रहे हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु को खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हु हर दिन चुपके से गुफा में खाना ले आती। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हु ने बाद में बताया कि उनके वालिद सब कुछ इस्लाम के लिए दान कर दिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। मदीना का सफर जब वो मदीना की तरफ चल रहे थे तो रास्ते में एक और वाकया हुआ। एक शख्स सुराका बिन मलिक जो कुरैश का भाड़े का सिपाही था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को पकड़ने के लिए निकला। वो इनाम के लालच में था। जब वो उनके करीब पहुंचा तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे कर लिया। वो सुराका से भिड़ने को तैयार थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह के करम से सुराका का घोड़ा रेत में धंस गया। सुराका ने माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे कुछ खाने को दे दिया और कहा, जाओ और किसी को हमारी खबर मत देना। उनकी ये उदारता थी कि उन्होंने अपने दुश्मन को भी माफ किया और उसकी मदद की। सुराका ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि बाद में उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मदीना पहुंचकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर मदीना पहुंचे तो वहां के लोग उनकी राह देख रहे थे। मदीना के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबरदस्त स्वागत करने लगे, लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु चुपचाप पीछे रहे। उनकी उदारता ये थी कि वो कभी अपने काम का ढोल नहीं पीटते थे। वो खुश थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरक्षित मदीना पहुंच गए। मदीना में भी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की उदारता कम नहीं हुई। उन्होंने अपना सारा माल मदीना के गरीबों और मुजाहिरों मक्का से आए मुसलमानों में बांट दिया। उनके पास जो कुछ बचा था वो मस्जिद नबवी बनाने के लिए दे दिया। वो कहते थे, माल अल्लाह का है और मैं इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का उदारता की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने न सिर्फ अपना माल बल्कि अपना जान, अपनी इज्जत और अपनी हर सांस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिए। वो हर कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और कभी पीछे नहीं हटे। सिर्फ पैसे देने तक ही नहीं बल्कि उनका दिल इतना बड़ा था कि वो हर मुसीबत में दूसरों का ख्याल रखते थे। ये कहानी हमें सिखाती है असली उदारता वो है जो बिना किसी लालच के की जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो बस अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी चाहते थे। उनकी सारी जिंदगी हमें बताती है कि अगर दिल में ईमान और अल्लाह की मोहब्बत हो तो इंसान अपनी हर चीज दूसरों के लिए दे सकता है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। जब वो खलीफा बने तो उन्होंने इस्लाम को और मजबूत किया, लेकिन उनकी सादगी और उदारता कभी कम नहीं हुई। 13 हिजरी में वो बीमार पड़ गए। उस वक्त भी गरीबों का ख्याल रखा करते थे। जब उनका विसाल यानी कि वफात हुआ तो उनके पास कुछ कपड़े और एक पुराना घर था। उन्होंने अपना सारा माल इस्लाम के लिए खर्च कर दिया, लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनका नाम जिंदा रहा। उनका ईमान और उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि असली अमीरी दिल की अमीरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।